तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चों का डर बना रहता है, परमेयीकरण का। ठीक है, तो आज परमेयीकरण को लेकर बात करने वाले हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप चाहे क्लास 9, 10 किसी भी क्लास के हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर एक बार वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा देख कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेयीकरण वाला क्या होता है ना भैया, परमेयीकरण से आपका क्वेश्चन बनता है, 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। या परमेयीकरण से आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी परमेयीकरण का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपका बेस जो है मजबूत है तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो परमेयीकरण करने के लिए सिंपल सा एक रूल होता है कि भैया हम हर के पास जाते हैं। तो आप लोग को पता है कि अंश और हर होता क्या है। तो मेरे भाई, जो ऊपर वाला लिखा होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं हर। तो अंश और हर में होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। तो आप लोग देखेंगे हर में अगर चिन्ह प्लस का है तो उसका विपरीत चिन्ह हमेशा खोजते हैं। तो आप लोग बताना, अगर प्लस है तो उसका विपरीत चिन्ह क्या होएगा। आप लोग कहोगे सर माइनस होएगा। सिंपल से इतनी चीज़ें तो आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए कि अगर प्लस है तो उसका विपरीत चिन्ह क्या होएगा, माइनस होएगा। तो बीच में क्या लगा था, प्लस, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, आप लोग कहोगे सर माइनस। अब आप लोग जरा हमें ये बताना, करते क्या है ना, बीच वाला जो रहेगा उसको आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर नीचे देखेंगे प्लस लगा है, तो प्लस का विपरीत चिन्ह क्या होता है, माइनस। अब आप लोग लगा दो माइनस, और माइनस बीच में लगाने के बाद उतने से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और उतने से क्या कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यही सेम रूल होता है आपका परमेयीकरण का, ठीक है। परमेयीकरण का क्या रूल होता है भैया, ये फिर सुनिएगा, अगर चिन्ह प्लस है तो उसका विपरीत चिन्ह आप लोग ढूंढना। प्लस का कहोगे सर माइनस होता है, और माइनस अगर दिख जाएगा उसका क्या होता है, आपका प्लस होता है। तो भैया हमें प्लस मिला था, प्लस का विपरीत चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। और बीच में ही लगाएंगे हर वाला, देखना, और हर वाले के बीच में जो चिन्ह है बस उसी को चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद उतना से ऊपर मल्टीप्लाई, उतना से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। क्या करना है मेरे भाई, ये हर को देखेंगे, हर के बीच में जो चिन्ह रहेगा बस उसको चेंज करके सेम चीज़ें से ऊपर मल्टीप्लाई, सेम चीज़ें से नीचे मल्टीप्लाई, जैसा हमने किया है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सुनना ध्यान से। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, आप लोग कहोगे सर 3 दूना तो होता है 6, इसको तो सिंपल सा लिख लेंगे। लेकिन बीच में क्या लगा है आप लोग, माइनस। इसके साथ क्या होता है, जब कोई भी चिन्ह नहीं दिखता है तो उसके साथ होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, 3 यहाँ पर और √3 यहाँ पे। कुछ लोगों तो अंदर रूट में ही गुणा कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं बाहर ही कर देते हैं। तो मेरे भाई ध्यान समझना एक चीज़ें, जब कोई संख्या रूट में है और कोई संख्या रूट के अंदर है, ठीक है, एक संख्या रूट के बाहर, एक संख्या रूट के अंदर, तो जो बाहर वाली संख्या रहेगी वो बाहर ही रुकेगी, और जो अंदर वाली रहेगी वो अंदर। अंदर बाहर कोई भी संख्याएं नहीं होंगी। जब दोनों संख्याएं रूट में है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता देते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 2 है और √2 है, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2√2 आएगा। लेकिन √2 है और √3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 6। लेकिन एक चीज़ें और, अगर √2 है और √2 है सेम सेम, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ आपका वही चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ध्यान समझना, अगर सेम सेम है तो रूट कैंसिल, अगर सेम नहीं है, एक रूट में है एक रूट के बाहर, तो जो रूट बाहर है वो बाहर रहेगा, जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर रहेगा। लेकिन अगर दोनों रूट के अंदर है और सेम सेम नहीं है तो उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई ये देखो, ये तो रूट में है नहीं, ये रूट के बाहर अंदर है, तो कोई भी चीज़ करने की जरूरत है नहीं। 3 को बाहर कर दो और एक जो 3 है उसको अंदर कर दो। और नीचे एक बार ध्यान समझना मेरे भाई, नीचे हमेशा आपको यही फार्मूला देखने को मिलेगा, a² - b²। होता क्या है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा। चाहे जो भी क्वेश्चन हो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हमेशा यही फार्मूले का आपका यूज होगा। अब a + b मतलब ये पूरा a + b का काम करेगा, a - b ये पूरा a - b का काम करेगा। अब a + b और a - b फार्मूला होता क्या है, आप लोग कहोगे सर a² - b²। अब a का काम कौन कर रहा है, आप लोग कहोगे सर 2 कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, कड़ी में 3 कर रहा है। तो होता क्या है, a², तो 2 का स्क्वायर कर दो भैया, कितना होएगा, 4 होएगा। और इधर क्या है, माइनस b का स्क्वायर, तो जब किसी भी रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट का जो होगा, रूट हट जाएगा, तो बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बस इसी को हल कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 6 - 3√3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1। बस बिल्कुल सिंपल सा आपका हो जाएगा यही परमीकरण। बिल्कुल आसानी से आप लोग चाहोगे तो परमीकरण को कर सकते हो, कोई कठिन कार्य नहीं है।
अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब कहोगे सर इसको कैसे करें, तो मेरे भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मेरा यकीन मानिए आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी हो जाएगी। और आपका मैथ हम इतना आसान बना देंगे ना, आप लोग का उतना कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होगा। बस मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमें भी जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए साथी एक बार इसका प्रमेयीकरण कर लेते हैं। वही चीज़ें अंश और हर आपको समझने वाली बात है। हर मतलब नीचे, अंश मतलब ऊपर। तो हर को देखेंगे, हर में क्या लिखा है, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल प्लस लिखा है, इसका हम विपरीत चिन्ह लगाएंगे। हम कहेंगे बहुत सही बच्चों, क्या करना है भैया, प्लस का विपरीत चिन्ह लगाना है। आप लोग क्या लगाओगे भैया, कहोगे सर हम लगाएंगे प्लस का विपरीत चिन्ह, आपने बताया था प्लस का विपरीत चिन्ह क्या होता है, आप लोग कहोगे माइनस, यही ना लगाएंगे मेरे भाई। और नीचे भी क्या लगाएंगे, लगाएंगे हम लोग माइनस। आप कहो मल्टीप्लाई कर लें, कहोगे सर बिल्कुल कर लीजिए। अब एक चीज़ें और समझने वाली बात है, जब सेम सेम दोनों चीज़ें दिखेंगे और एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो मिलके कितनी बार बन जाएंगी, आप लोग कहोगे सर जब दो चीज़ एक बार सॉरी एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे मिलके कितनी बार दिख रही है, आप लोग कहोगे दो बार। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे हमेशा वही फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा हर क्वेश्चन में वही फार्मूला। ए का काम √3, बी का काम 1, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो चलिए भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं, ये बना दिए। अब ऊपर वाला किसका फार्मूला बन रहा है, आप लोग कहोगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को बताया गया होगा, करीब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2ab यानी 2 रूट क्या हो जाएगा 3, और नीचे 3 में से 1 जाएगा 2, बिल्कुल आसानी से। अब 3 में 1 जोड़ दो 4 माइनस 2√3 और बटे कितना हो जाएगा 2। ऊपर से आप लोग 2 कामन कर सकते हो, 2 कामन करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √3 और बटे कितना हो जाएगा 2, 2 2 से कैंसिल, आपका बच जाएगा कितना 2 माइनस √3। बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कर ले जाओगे, कोई कठिन कार्य आप लोग के लिए नहीं है। बस आप लोग को प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपकी उतनी मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसी प्रकार से आपका और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, ठीक है, अगला दो और मज़ेदार क्वेश्चन लिए मेरे भाई। अब देखो अब चीज़ें सेम नहीं रह गई हैं, फिर से इसको क्या करना होगा मेरे भाई, आप लोग बताना। आप लोग सर हम पहले हर को देखेंगे, हर में लगा है प्लस और उसका लगाएंगे विपरीत चिन्ह। विपरीत क्या होता है, आप लोग कहोगे सर प्लस का विपरीत होता है माइनस। तो √5 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √5 और माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मेरे भाई अब वही चीज़ें कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ एक है, एक का पहले मल्टीप्लाई करो इसमें √5 में, आपका हो जाएगा √5। एक का मल्टीप्लाई √3 में तो हो जाएगा √3, और फिर ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई √3 में आपको पता है अंदर चला जाएगा, तो 2 25 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10। और ये इसमें करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6। नीचे हमेशा वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा 3, क्योंकि जब किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वही संख्याएं बच जाती हैं। तो आपका हो जाएगा √5 और माइनस √3 और आपका हो जाएगा √10 और माइनस √6 और बटे 5 में से 3 जाएगा, आपका कितना बच जाएगा 2। बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कर ले जाएंगे, कोई भी कठिन कार्य नहीं है। आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को उतना ही मजबूत होता जाएगा मैथ। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं प्रमेयीकरण का। उससे पहले यार अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ताकि इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप लोग मैथ अपनी अच्छा से अच्छा करते रहे। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है वो अच्छे से अच्छा आप लोग मैथ में होते जाएँ। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करना है आप लोग को प्रमेयीकरण। तो आप लोग को सर अभी आपने बताया सेम चीज़ें सेम प्रोसेस, क्या होता है भैया प्लस है तो क्या लगाएंगे, आप लोग को सर इतना तो हमें पता है, इतना हम जान चुके हैं। रूट में लगाएंगे 7 माइनस रूट में 5 का है माइनस लगाए हैं। आप लोगों के सर नीचे प्लस था, उसका विपरीत चिन्ह क्या होता है माइनस, ये अभी हम ही बता के जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, नीचे भी वही की चीज़ें √7 माइनस √5 कर ले जाएंगे। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये रूट देखो रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो हम बताए थे जो रूट के बाहर रहता है, रूट में नहीं रहता उसको रूट को बाहर रखो। अब ये फिर रूट में नहीं है, फिर रूट के बाहर रखो, कोई चीज़ें कहने वाली बात तो है नहीं। अब ये रूट में है, ये रूट के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 सत्ते आप लोग कहोगे सर 21। अब ये रूट में है, ये रूट में है, तो दोनों हो जाएगा 3 25 15। और नीचे क्या होगा, अभी हमने बताया नीचे वही चीज़ें होती हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा प्रमेयीकरण का ये रूल है। नीचे
नीचे हमेशा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये √7 है, स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, और 5 है तो हो जाएगा आपका 5। अब सब चीज़ें चाहो तो आप लोग इसको उतार लो, 2√7 और -2√5, और आपका हो जाएगा आपका रूट में 21 और माइनस का रूट में 15 और बटे 7 में से 5 जाएगा, आपका बन जाएगा 2। इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके आगे हल तो होगा नहीं, तो चाहो तो आप इतने पे भी इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर।